ओके, क्राइम ड्रामा एक्शन से भरी मनी हाइस्ट की सीरीज बर्लिन हो गई है नेटफ्लिक्स पे रिलीज 8 एपिसोड के साथ, जिसके कुछ एपिसोड 40 से 45 मिनट के हैं और कुछ एपिसोड 50 से 55 मिनट के हैं। अब जिन्हें नहीं पता बर्लिन सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज से कैसे रिलेट करती है, तो मैं उन्हें बता दूं, बर्लिन सीरीज मनी हाइस्ट के एक कैरेक्टर बर्लिन पर बनी है जो मनी हाइस्ट सीरीज के अंदर ऑलरेडी मर चुका है। ये सीरीज बर्लिन के उस गोल्डन टाइम की है जब उसे कोई बीमारी नहीं थी और तब वो कैसे चोरी करता था और उसकी लव लाइफ कैसी थी। क्या ये सीरीज बर्लिन के कैरेक्टर को और उसके गोल्डन टाइम को हमें सही से एक्सप्लोर करा पाती है, और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए? आइए बात करते हैं। वेल, एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देना आएगा तुम्हारा भाई जेपी। इस सीरीज में बर्लिन 44 मिलियन यूरोस की ज्वेलरीज को चुराने की तैयारी कर रहा है, जो बर्लिन के टाइम की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है, जिसके लिए उसके पास एक बेहतरीन टीम है जिसके अंदर ताले तोड़ने से लेकर नेटवर्क हैक करने वाले लोग भी हैं। पर बर्लिन को इसी बीच एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी चोरी का प्लान खतरे में पड़ने लग जाता है। अब बर्लिन इस चोरी को कैसे अंजाम देता है वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज के 4 एपिसोड तो ताबड़तोड़ तरीके से निकल जाते हैं, जिसे देखने में मजा भी आता है। पर इस सीरीज का 5वां 6ठा एपिसोड काफी ड्रामेटिक लगता है। पर वहीं आपको 7वें 8वें एपिसोड में यानी दोनों एपिसोड के अंदर एक सरप्राइज देखने को मिलेगा, जिसमें मनी हाइस्ट के पुराने कैरेक्टर अपना कैमियो देकर जाते हैं। अब वो कैरेक्टर कौन से होंगे वो मैं नहीं बताने वाला, पर उन कैरेक्टर की वजह से इस सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड में और ज्यादा जान आ जाती है। इस सीरीज में हमें इस सीरीज के सभी कैरेक्टर की लव लाइफ की इमोशनल प्रॉब्लम को हमारे सामने रखा जाता है, खासकर बर्लिन की लव लाइफ जो बर्लिन के कैरेक्टर पे सूट करता है और बर्लिन के कैरेक्टर को समझने में मदद करता है कि बर्लिन कैसा आदमी है, क्योंकि ये सीरीज बर्लिन की लाइफ को एक्सप्लोर करने के बारे में है। बात करें सीरीज के चोरी वाले पार्ट की, जिसके लिए हम मनी हाइस्ट की सीरीज को भी देखते आए हैं और जिसके लिए हमने बर्लिन की सीरीज को भी देखा है, पर जितना तगड़ा चोरी का मीटर मनी हाइस्ट ने सेट कर रखा है उतना ये सीरीज डिलीवर नहीं कर पाती, या कह लो उस मीटर तक नहीं पहुंच पाती। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सीरीज बोरिंग है। ये सीरीज आपको हर एपिसोड में मजा तो देगी ही, साथ में एंजॉय भी कराएगी। पर जिन्होंने मनी हाइस्ट सीरीज को डीपली देखा होगा, उसे घोल के पी लिया होगा, उन लोगों को बर्लिन सीरीज में कुछ ना कुछ कमी देखने को जरूर मिलेगी। बाकी सीरीज के अंदर हिंदी डबिंग काफी अच्छी है, इसके अंदर नेटफ्लिक्स धीरे धीरे माहिर होता जा रहा है। बस मैं इतना कहूंगा, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि इसके अंदर काफी डीप लिप्स किसेस दिखाए गए हैं और कुछ मूवमेंट तो ऐसे हैं जिन्हें देखते टाइम आप खुद अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। अब देखो इस सीरीज का दूसरा सीजन आता है कि नहीं, क्योंकि इस सीरीज को इसी सीजन में एंड कर दिया गया है। अब ये मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसका दूसरा सीजन बनाए या नहीं बनाए, पर अगर मेकर्स को इस सीरीज से काफी प्रॉफिट होगा तो मुझे लगता है मेकर्स इसका दूसरा सीजन भी लेकर आएंगे। बाकी मेरी तरफ से मैं देता हूँ इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार। आप देखिए इस सीरीज को, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। बाय।